अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक बेकिंग की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट मफ़िन्स और कपकेक्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मफ़िन्स कपकेक के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा डेंसर होते हैं, कपकेक्स थोड़े लाइटर होते हैं, इसीलिए मफ़िन्स को ब्रेड की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि कपकेक्स को केक की कैटेगरी में रखा जाता है। कपकेक्स के ऊपर हम फ्रॉस्टिंग या आइसिंग करते हैं, जबकि मफ़िन्स को प्लेन ही सर्व किया जाता है। मफ़िन्स कपकेक के मुकाबले में साइज़ में थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक डोम निकला हुआ होता है, क्योंकि हमें इसे फ्रॉस्ट नहीं करना है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, ये तकरीबन 2 कप के बराबर है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोको पाउडर, जो कि 40 ग्राम्स है, जो तकरीबन आधा कप के बराबर है। कोको पाउडर का फ्लेवर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपके मफ़िन का फ्लेवर बनेगा। इसके बाद इसमें शामिल करना है आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। जी, इसमें बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और बेकिंग सोडा साथ में शामिल किया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा राइज होते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से छान लीजिए, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बेकिंग में वैसे प्रेफर किया जाता है कि अगर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कम से कम 2 से 3 दफ़ा छान लिया करें, तो इससे एंड रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर रहता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब एक सेपरेट बोल लीजिए और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अंडे। साथ ही मैं इसमें कैस्टर शुगर या घर की पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ। ये 185 ग्राम है, जो तकरीबन 1 कप के बराबर है। अंडे और चीनी के मिक्सचर को अब इतनी देर तक हैंड विस्क की हेल्प से मैं बीट कर रही हूँ कि ये थोड़े से लाइट और क्रीमी हो जाएंगे। इन्हें ज़्यादा फ्लफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मिक्सचर थोड़ा सा लाइट और क्रीमी होता है, इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ मेजरिंग कप से मेजर किया हुआ है 1.25 कप ऑयल, या फिर आप इसके अंदर बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर को पहले आपको मेल्ट करना होगा और मेल्टेड बटर आप इसमें शामिल कीजिएगा। मैं ऑयल ऐड करते हुए साथ में हैंड विस्क की हेल्प से उसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे ही ऑयल एग्स और शुगर के साथ मिक्स हो जाएगा, आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। मैंने चॉकलेट एसेंस ऐड किया है, बट आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें गाढ़ा दही शामिल करना है। ये 105 ग्राम है, जो कि तकरीबन आधा कप के बराबर है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। इसके बाद मैं इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ और इसे मैं बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। स्पैचुला की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर चॉकलेट चंक्स ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 से हाफ कप के बीच में चॉकलेट चंक्स लिए हैं। आप इसकी जगह चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप ब्लैंक बेक करना चाहते हैं तो बगैर चॉकलेट के भी आप इसे बेक कर सकते हैं। इसे मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। बेक करने के लिए मैंने मफ़िन ट्रे के अंदर कपकेक लाइनर्स लगा दिए हैं। लाइनर्स को हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे फिर आप या तो पाइपिंग बैग में फिल कर आप लाइनर्स को फिल कर दीजिए, या फिर बेटर होता है कि आप कपकेक इसको ऊपर लीजिए और उसकी हेल्प से इक्वली मेजर करके आप एक एक स्कूप लाइनर के अंदर डाल दीजिए, तो सेम साइज़ के मफ़िन प्रिपेयर होते हैं। अगर आप चूल्हे के ऊपर इसे बेक करना चाह रही हैं और अगर आपका पैन इतना बड़ा है कि कपकेक ट्रेस के अंदर रह सकती है, तो वेल एंड गुड। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर शेयर की हुई है कि आप चूल्हे पर बेकिंग किस तरह से करेंगे। अदरवाइज़ आप एल्युमिनियम के डिस्पोजेबल रैपर्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत ईजीली आप उसके अंदर इसे फिल कीजिए और उन्हें किसी प्लेट में अरेंज करके आप देगची के अंदर रैक के ऊपर रख दीजिए और बहुत ईजिली बेक हो जाते हैं। इसका बेकिंग टाइम है तकरीबन 25 मिनट और इसे 180 डिग्री के ऊपर बेक करना है। बेक करने के बाद आप इन्हें अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर कूल कर लीजिए और इसके बाद आप इन्हें किसी बॉक्स में रख दीजिए। ये थोड़े से वार्म जब थे तभी इन्हें बॉक्स में भर कर रख दिया था। इस तरह से ये मज़ीद मॉइस्ट हो जाते हैं, बट केयरफुल रहिएगा। मॉइस्ट होने की वजह से हो सकता है कि इनकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मफ़िन्स और कपकेक का एक डिफरेंस ये भी है कि मफ़िन्स कपकेक के मुकाबले में थोड़े लेस स्वीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।